बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इंजमाम उल आलम का एनकाउंटर किया है। आपको बता दें कि थावे थाना क्षेत्र के रिखाई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया। वहीं इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल रहे हैं। और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 17 दिसंबर के दिन ये चोरी हुई थी। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वो फुटेज भी आप एक तस्वीर में देख पा रहे होंगे। गोपालगंज में एनकाउंटर हुआ है और 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी हुई थी और उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घायल अपराधी को अस्पताल में पुलिस की तरफ से भर्ती कराया गया। चोरी के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, पुलिस अब उसे अस्पताल में भर्ती कराई है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थावे मंदिर में चोरी का आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ है, आरोपी इंजमाम उल आलम का एनकाउंटर और घायल अपराधी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हालांकि इसके कोई अन्य साथी भी थे जिसको आप सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे होंगे। ये लोग अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से फरार हो गए। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया। तो ये तस्वीर आपको थावे मंदिर की दिखा रहे हैं। थावे मंदिर में चोरी हुई और इस चोरी में माता के मुकुट का कुछ हिस्सा पुलिस ने बरामद भी किया है और वो सीसीटीवी फुटेज भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा पा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से चोर हाथ में एक पेटी लेकर के वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस को एक बड़ी सफलता ये हाथ लगी है कि जो मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। घायल अवस्था में उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 17 दिसंबर की रात ये चोरी हुई। देखिए, गोपालगंज के थावे मंदिर लूटकांड का भोजपुर कनेक्शन आने के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने चोरी कांड के दूसरे आरोपी इंजमामुल आलम का एनकाउंटर किया। बताया जा रहा है कि चोरी कांड का आरोपी ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक लड़की के साथ पति पत्नी के रूप में पिछले 1 साल से यहां रह रहा था और इस घटना के बाद उसकी पत्नी ने यह बताया कि उससे उसकी जान पहचान सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इसके बाद मोतिहारी में आपको बता दें कि जो युवक के साथ उसने निकाह किया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दोनों 1 साल से पति पत्नी के रूप में रानी सागर में रह रहे थे और इसकी गतिविधि के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट। गोपालगंज थावे मंदिर लूट कांड का तार इसी घर से जुड़ा हुआ है। देखिए इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। नीचे में देखिए ये गेट ग्रिल की दुकान चलाई जाती है। ऊपर में यही इंजमामुल हक का ठिकाना था। ये वही इंजमामुल अंसारी है जो कि गोपालगंज थावे मंदिर में हुई लूटकांड का दूसरा आरोपी है और ये पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया है। एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली जो लड़की है उसके साथ वो रहता था। हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे। ये बताओ कि कितने दिन से उसके साथ तुम्हारा दोस्ती था और कितने दिन से वो रहता था यहाँ पे? 2022 से हाँ रहता था मेरे साथ। अच्छा, 2022 से कैसे कब दोस्ती हुई थी? मोहम्मदपुर में काम करने गए थे, वहाँ पर ही दोस्ती हुआ है। हाँ। उसके बाद उसका घर जाके निकाह उका हुआ है, शादी ब्याह। अच्छा, कहाँ पे निकाह हुआ? मोतिहारी में। अच्छा, मोतिहारी में। तो कब निकाह हुआ था? हुआ था मतलब ये 23 के मतलब नवंबर दिसंबर के। अच्छा, तो यहाँ कितना दिन से यहाँ शाहपुर में रानी सागर में कब से रहता था तुम्हारे साथ? यहाँ तो 8-9 महीना हो रहा है। अब शादी ब्याह हो गया है तो हम जहाँ रहेंगे काम हम करेंगे वहीं ना। तो यहाँ क्या करता था वो, मतलब यहाँ रह के? यहाँ कुछ नहीं करता था, रहता था मेरे साथ। मतलब खाता पीता था, रहता था। अच्छा, तो उसको खर्च कौन देता था? हम ही काम करते थे तो चलता था। उसके बाद वहाँ भी गाड़ी वाड़ी चलाता था, कुछ पैसा लेके आता था। हाँ। तो बस चलता था वैसे। मतलब 1 साल से तुम्हारे साथ रह रहा था? हाँ। 1 साल से यहाँ पर। तो ऐसी एक्टिविटी के बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं थी कैसा कोई काम करता है गलत या फिर? जानते तो सर हम करने नहीं देते सर। अच्छा। बहुत मतलब दोस्त लोग के संग मिल के ये सब हुआ है। अच्छा, दोस्त लोग के साथ हुआ है। हाँ। तो बिल्कुल देखिए वो 1 साल से यहीं इसी के साथ रह रहा था और उसका जो सारा खर्च था वो यही वहन करती थी। हमारे साथ ऑर्केस्ट्रा संचालिका भी, हम उनसे भी सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। आप बताइए
क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी कि वो यहाँ 1 साल से रह रहा है, इस तरह की एक्टिविटी थी उसकी? जी सर, अगर हम जानते सर तो उसको तो मार के यहीं ख़त्म कर देते। हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और इस चीज़ का विरोध करते हैं। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल सजा होना चाहिए, वो सजा की कभी वो बच ना पाए। तो मंदिर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया, ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है सर। मेरे को थोड़ा सा अगर भनक पता चलता ना तो हम खुद कह रहे हैं कि हम में से पहले कोई उसको लेके नहीं जाता यहाँ से। में से खुद हम सबसे पहले उसको लेके जाके यहाँ वो कब से रह रहा था? 8 महीना से है सर वो। 8 महीना से आता है, रहता है, खाता पीता है, फिर बाजार दुकान भी करता है। फिर हमको मतलब हम सोचते भी थे कभी कभी ये पैसा हमेशा हमसे लेते रहती थी, तो मेरा भी तो लोड होता है ना सर। तो हम बहुत बार इसका विरोध किया कि देखो भाई इतना पैसा देने का मेरा भी हिम्मत नहीं है। तुम हर 2-2 दिन में इतना इतना पैसा लोगी, कोई बाहर वाला आके खा के जाएगा। तुम एक काम करो, तुमरा ठिका लिए है, हम तुमको खाना खिलाएंगे, रखेंगे, हम उसको नहीं रखेंगे, तुम इसको बाहर हटाओ। के बारे में जानकारी नहीं जी सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इस चीज़ का जानकारी होता तो सबसे पहले कदम मेरा ही बढ़ता। हम उसको जीने भी नहीं देते, चाहे मेरे को इसके लिए कुछ भी सजा हो जाता सर। एकदम मतलब इस चीज़ के लिए नहीं सर, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सा। और इतना हम तो पहला बार देखे किसी को कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दे के वो इतना आराम से, इतना आसानी से, इतना अच्छा से थे कैसे। उसका कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुशी, आराम से रह रहा था, खुशहाल, पूरा मस्ती से, पूरा एकदम बैठता बैठा था। उसको मिलना चाहिए ना? एकदम सर, बिल्कुल सजा मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये इसी घर में वो आता था, रहता था आराम से। लोग यहाँ के काफ़ी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि आराम से यहाँ रहने वाला युवक इतने बड़ी कांड को कैसे अंजाम दे सकता है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि अभी भी सोने के चोरी किए गए गहने की बरामदगी नहीं हो पाई है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, रानी सागर, भोजपुर। देखिए, गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी के आरोपी इजमाम उल आलम के एनकाउंटर पर एनडीए नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। अपराधी ने पुलिस प्रशासन पर गोली चलाया, उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको एनकाउंटर किया है और वो घायल अपराधी अभी अस्पताल में भर्ती है और उसके पास गहने का कुछ अंश बरामद हुआ है और बहुत जल्द ही प्रशासन इसको और बाकी गहनों और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करेगी। गोपालगंज पुलिस और बिहार पुलिस ने जिस तरह से अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनकाउंटर हुई है, एक अपराधी को गोली लगी है, तो निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय कदम है गोपालगंज पुलिस का और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए, बिहार अब बदल चुका है। अब पुलिस को हथियार या जो दिया गया है वह आत्मरक्षार्थ ही दिया गया है। तो यदि अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस खड़ा होकर तमाशा नहीं देखेगी, पुलिस जो है उसका प्रतिकार करेगी। और यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। थावे मंदिर माता का जो मुकुट चोरी हुआ था उस पर एक चोर पहले पकड़ा जा चुका था और दूसरा चोर आज पकड़ा गया है। सरकार हमारी बहुत गंभीर है, बिहार सरकार पूरे तत्परता के साथ लगी हुई है। अगर पुलिस पर कोई फायरिंग करेगा तो निश्चित रूप से जवाबी रूप से उधर से कार्रवाई भी होगा। प्रशासन का मैं सराहना करता हूँ, बहुत जल्द सारा सामान बरामद हो जाएगा। देखिए, सिद्धपेट थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधी इजमाम उल आलम ने सोने की मुकुट चोरी करने के बाद अपनी प्रेमिका के पास आरा में वो छिपा हुआ था। आपको बता दें कि इजमाम उल से पूछताछ करने के बाद उसके अन्य साथियों की भी तलाश में गोपालगंज पुलिस अब जुट गई है। गोपालगंज पुलिस की एसआईटी और बिहार एसटीएफ छापेमारी कर रही है। मोतिहारी और भोजपुर पुलिस का सहयोग भी गोपालगंज पुलिस को मिल रहा है। गोपालगंज के सदर अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए दूसरे आरोपी इंजमामुल से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के पास कई राज खुलकर सामने आए। इंजमामुल पूर्व में मोतिहारी पुलिस के द्वारा जेल जा चुका है और इस वक्त वह एक लड़की के साथ यानी कि अपनी प्रेमिका के साथ भोजपुर के इलाके में रहता था। वह प्रेमिका ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। पुलिस इसके कॉल डिटेल, इसके सीडीआर, इसके साथ संपर्क में रहने वाले लोगों की तलाश में इस वक्त छापेमारी कर रही है और भोजपुर के अलावा मोतिहारी पुलिस से भी गोपालगंज पुलिस से संपर्क कर इसके अन्य साथियों की तलाश में गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित का यह दावा है कि इस गिरोह में और भी अपराधी शामिल हो सकते हैं जो सोने
के आभूषण की चोरी हुई थी उसके कुछ अंश भी मिले हैं। हालांकि बाकी आभूषणों की बरामदगी के लिए इस वक्त बिहार पुलिस मोतिहारी के अलावा बक्सर और यूपी के भी कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।